मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा। डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र, बीमा के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे बीमा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। बीमा के सफल संचालन एवं बीमा अनुबंध की वैधता के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक है। इन सिद्धांतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 सामान्य सिद्धांत और नंबर 2 है वैधानिक सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत जिसके आधार पर बीमा व्यवसाय का विकास हुआ, इसकी भावी सफलता भी इन्हीं सिद्धांतों पर टिकी हुई है। ये दो सिद्धांत हैं। नंबर 1 सहकारिता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन। बीमा का जन्म सहकारिता के आधार पर ही हुआ है। इसमें भी एक सबके लिए एवं सब एक के लिए सिद्धांत का पालन किया जाता है। बीमा में प्रत्येक व्यक्ति एक सामान्य कोष में एक निश्चित राशि एक निश्चित समय अंतराल में जमा करवाता है। कोष के सदस्यों में से किसी भी सदस्य की हानि होने पर उस कोष में से पूर्ति कर दी जाती है। इस प्रकार एक व्यक्ति का अंशदान सभी के लिए है और सबका अंशदान किसी एक दुर्भाग्य के शिकार सदस्य के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। एक विद्वान हैं सर विलियम बेवरीज ने कहा है कि जोखिमों को सामूहिक रूप से वहन करना ही बीमा है। द कलेक्टिव बीयरिंग ऑफ रिस्क इज इंश्योरेंस। इससे स्पष्ट है कि एक अकेला व्यक्ति स्वयं ही सभी जोखिमों को उठाता है या जोखिम उठाने के लिए किसी कोष का निर्माण करता है, वह बीमा नहीं कहा जा सकता है। जोखिम से उन सुरक्षा के प्रयास को ही बीमा कहा जा सकता है जिसमें सभी मिलकर जोखिम उठाने के लिए सहयोग करते हैं। जिन सुरक्षा उपायों में एकाकीपन हो या सहकारिता का अभाव हो, उसे बीमा नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में बीमा में वे सभी लोग जो समान प्रकार की जोखिमों से घिरे रहते हैं, जोखिमों के परिणाम को सीमित करने के लिए आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि बीमा पूर्णतः सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात इसके अंतर्गत समाज के सभी व्यक्ति मिलकर के एक सामान्य कोष का निर्माण करते हैं और उसी समाज में से किसी एक व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाती है, उसी कोष में से क्या है, उसे हानि की पूर्ति का या क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाता है। तो ये हुआ सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत पहला सिद्धांत सहकारिता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है संभाव्यता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। यह बीमा का एक प्रैक्टिकेबल व्यवहारिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पर ही बीमा की धारणा को क्रियान्वित किया जा सकता है। बीमा अनुबंध में प्रीमियम बीमा कंपनी का प्रतिफल है
जिसके बदले में वह जोखिम उठाने का वचन देता है। या अपन ये कह सकते हैं कि बीमा का मूल्य उसकी प्रीमियम है, यह मूल्य उचित होना चाहिए, अन्यथा लोग बीमा में रुचि नहीं लेंगे। बीमा प्रीमियम का निर्धारण जोखिम की मात्रा एवं संभावना के आधार पर किया जाता है। जहाँ जोखिम की मात्रा एवं संभावना अधिक होगी वहीं प्रीमियम भी अधिक होगा, तथा जहाँ जोखिम कम होगी वहाँ प्रीमियम भी क्या होगा, तुलनात्मक रूप से कम होगा। अतः बीमा प्रीमियम के निर्धारण के लिए संभाव्यता के सिद्धांत को आधार माना गया है। संभाव्यता का सिद्धांत यह कहता है कि सामान्यतः समान परिस्थितियों में जो भूतकाल में हो चुका है उसके भविष्य में पुनः होने की संभावना रहती है, परंतु किसी घटना के पुनः घटित होने या न होने की संभावना कितनी है, यह निर्धारित करना बीमा की सफलता के लिए अति आवश्यक है। कई लोग अपने अनुभवों के आधार पर क्या है, ज्योतिष विद्या के आधार पर किसी घटना की संभाव्यता का अनुमान लगाते हैं, किंतु इन आधारों से संभाव्यता की शुद्धता पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अधिक शुद्धता के लिए संभाव्यता की गणना करने के लिए सांख्यिकीय विधियों स्टैटिस्टिकल मेथड का उपयोग करना उपयोगी होता है। इसके लिए महंक जड़ता का नियम इंटीरियर ऑफ लार्ज नंबर का उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पिछली घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर ही भविष्य में होने वाली घटनाओं की संभाव्यता की गणना कर सकते हैं। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि लगभग पहले जैसी परिस्थिति ही बनी रहती है, तो भूतकालीन घटनाओं के भविष्य में भी उसी प्रकार ही घटना होने की संभावना होती है। इसी सिद्धांत के आधार पर विभिन्न जोखिमों के भूतकालीन आंकड़ों के आधार पर भावी संभावना की प्रवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। पिछले समय में हुई मृत्यु घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर मृत्यु दर तालिकाएं मोर्टेलिटी टेबल तैयार की जाती हैं, जो व्यक्तियों की मृत्यु की संभावना को प्रकट करती हैं। इस प्रकार यह सिद्धांत बीमा प्रीमियम को निर्धारित करने का वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। इस प्रकार संभाव्यता का सिद्धांत बीमा का एक महत्वपूर्ण एवं एक व्यवहारिक सिद्धांत है। तो ये हो गए अपने बीमा के सामान्य सिद्धांत, कौन से, सहकारिता का सिद्धांत तथा संभाव्यता का सिद्धांत। इसके बाद है बीमा के वैधानिक सिद्धांत। ये सिद्धांत ऐसे हैं जिनका कि समुचित रूप से पालन करना आवश्यक होता है। उसमें सबसे पहला सिद्धांत है परम सद्विश्वास का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। बीमा का महत्वपूर्ण सिद्धांत परम सद्विश्वास का सिद्धांत है। यद्यपि प्रत्येक प्रकार के अनुबंधों में सद्विश्वास का होना आवश्यक होता है, किंतु बीमा अनुबंधों में तो पूर्ण सद्विश्वास एब्सोल्यूट और अटमोस्ट गुड फेथ का होना आवश्यक है। इसलिए एक मामले में एक न्यायाधीश हैं जैसे ने लिखा है कि सभी बीमा अनुबंध पूर्ण विश्वास पर आधारित होते हैं, अतः प्रत्येक प्रकार के बीमा अनुबंध में पूर्ण सद्विश्वास होना आवश्यक है। परम सद्विश्वास का सिद्धांत यह कहता है कि बीमा अनुबंध के प्रत्येक पक्षकार को, बीमित और बीमा कंपनी को, आपसी पूर्ण सद्विश्वास बनाए रखना चाहिए। बीमित को बीमा करवाते समय
प्रत्येक उस महत्वपूर्ण बात, तथ्य, परिस्थिति को प्रकट कर देना चाहिए जो किसी विवेकशील बीमाकर्ता के बीमा करने अथवा न करने, बीमा प्रीमियम तथा शर्तों को निर्धारित करने के निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त उसे केवल वे ही तथ्य प्रकट नहीं करने चाहिए जिन्हें वह महत्वपूर्ण समझता है, बल्कि उसे वे सभी तथ्य प्रकट करने चाहिए जो विद्यमान परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। न्यायाधीश रोल्फ ने एक मामले में निर्णय में लिखा है कि बीमा के मामले में पक्षकार को केवल वे ही तथ्य प्रकट नहीं करने चाहिए जिन्हें वह महत्वपूर्ण समझता है, बल्कि वास्तव में उसे वे सभी तथ्य भी प्रकट करने चाहिए जो भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जिन तथ्यों को वह महत्वपूर्ण समझता है और छिपाता है तो वह कपट है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बीमित का कर्तव्य है कि उसे उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट कर देना चाहिए जिसकी या तो उसे जानकारी है अथवा उसको उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये हो गया अपना परम सद्विश्वास के सिद्धांत। इसमें एक चीज़ देखिए आप, परम सद्विश्वास के सिद्धांत के अंतर्गत अब इसमें विभिन्न बीमा अनुबंधों में महत्वपूर्ण बातों को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। जीवन बीमा अनुबंध में जब एक व्यक्ति अपने जीवन का बीमा करवाता है तो उस समय उसे अपनी आयु, स्वास्थ्य एवं बीमारी, आदतें, पारिवारिक इतिहास, अपना व्यवसाय या धंधे की प्रकृति आदि के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं ये प्रकट कर देनी चाहिए। तो फिर है अग्नि बीमा में, यदि मान लिया आपने किसी विषय वस्तु का फायर इंश्योरेंस करवाते हैं तो उस समय क्या होगा, जो जिस विषय वस्तु का, संपत्ति का आपने अग्नि बीमा करवाना है उस विषय वस्तु या संपत्ति की संरचना क्या है, माल की प्रकृति, गोदाम की स्थिति, कार्य का स्वरूप, ये सब बातें क्या है प्रकट कर देनी चाहिए। उसके बाद है समुद्री बीमा में, जब अपने समुद्री का किसी जहाज़ का बीमा करवाते हैं, ठीक ना, या जहाज़ में जो माल लदा हुआ है उसका बीमा करवाते हैं तो उस समय क्या होगा, जहाज़ का प्रकार, माल की प्रकृति, माल की पैकिंग विधि, ये आदि महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो प्रकट कर देनी चाहिए। उसके बाद है दुर्घटना बीमा में, जब आप किसी मोटर का, साइकिल का, कार का बीमा करवाते हैं तो उस समय वाहन की स्थिति कैसी है, गोदाम की स्थिति, चोरी के बीमा में ये महत्वपूर्ण बातें होती हैं। व्यवहार में बीमा प्रस्ताव फॉर्म बीमा कंपनी द्वारा उपलब्ध किए जाते हैं जिसमें बीमित से अनेक प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं तथा अनेक घोषणाएं बीमित से करवाई जाती हैं। इसमें ज्ञात एवं अज्ञात सभी बातों के लिए बीमित से दायित्व ग्रहण करवा लिया जाता है। इसलिए जीवन बीमा निगम बनाम शकुंतला बाई के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ठीक ही लिखा है कि बीमा कंपनियां बड़ी चतुर हैं। वे बीमा अनुबंध में शर्त लगा देती हैं कि बीमित द्वारा बीमा प्रस्ताव तथा व्यक्तिगत विवरण में दिया गया प्रत्येक विवरण अनुबंध का आधार है। इसलिए बीमित द्वारा यह आश्वासन दिया हुआ माना जाता है कि उसके द्वारा दिए गए विवरण सत्य हैं तथा वे सत्य नहीं हैं तो अनुबंध व्यर्थ होगा। तो ये हो गया परम सद्विश्वास का सिद्धांत जो कि होना अति आवश्यक है। धन्यवाद।